नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होना है। प्रथम चरण चुनाव नामांकन का आज अंतिम दिन था। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने नामांकन के लिए पर्चे दाखिल किए। हमारे केकेडी संवाददाता से बात करते हुए सुबह सपा लखनऊ मेयर प्रत्याशी अलका पांडे ने बताया कि स्वच्छ लखनऊ, स्वस्थ लखनऊ के साथ साथ जनता के मुद्दों पर जनता के बीच आएंगे। और साथ ही सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष यादव हमारे संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव से बात करते हुए नजर आए। उन्होंने सपा, बसपा, भाजपा पर हमला करते हुए बसपा प्रत्याशी सरवर हुसैन को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारा विजन साफ है, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते ही नहीं, करके भी दिखाते हैं। इस बार का नगर निकाय चुनाव जातिगत मुद्दों पर नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर होगा। आचार संहिता लगते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे सुभाषपा के कार्यालय पे हैं जहां से मेयर पद का आज पर्चा दाखिला करने जा रही हैं। अब ये है कि मेरा एजेंडा सबसे पहले तो स्वच्छता का हो, क्योंकि नालियों का जल भराव जो हो रहा है हमारे यहाँ, और ट्रैफिक का है, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट हुई, जो शहर को मुझे स्वस्थ और स्वच्छ का मेरा एक एजेंडा। हमारे साथ अलका जी हैं। अलका पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको केकेडी न्यूज़ पे, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताइए क्या एजेंडा रहेगा इस बार के चुनाव में? सबसे पहले तो मैं अपने नेताजी को और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने मुझे मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया है इन सब ने, कि मैं यहाँ पे इस पद के लिए उम्मीदवार का वो दिया गया है। तो अब ये है कि मेरा एजेंडा सबसे पहले तो स्वच्छता का होगा, क्योंकि नालियों का जल भराव जो हो रहा है हमारे यहाँ, और ट्रैफिक का है, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट हुई, जो शहर को मुझे स्वस्थ और स्वच्छ का मेरा एक एजेंडा है। स्वच्छ लखनऊ, स्वस्थ लखनऊ, ये आपका एजेंडा रहेगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप लखनऊ की इस समय देख रही हैं हालात, कई जगह कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें गंदगी है, पार्क में कूड़ा लगा हुआ है। इसको देखते हुए मन भी थोड़ा सा खिन्न होता है कि किस तरीके से लोग काम करते रहें। तो आपको क्या लगता है उन किन किन मुद्दों पे आप उसको देखेंगी, जमीनी स्तर पे कहाँ कार्य करेंगी? देखिए, सभी नेता आते हैं, सभी करते हैं कार्यकर्ता कि हम ये कर रहे हैं, लगे भी हुए हैं, लेकिन ये है कि कोई वॉच नहीं कर रहा लगातार, कि पर डे देखना चाहिए। एक जिम्मेदारी होती है अपनी, वो जिम्मेदारी हमको देखना है कि हमारे यहाँ हर दिन नालियों की सफाई हो रही है कि नहीं, रोडों पे झाड़ू लग रही है कि नहीं। अब आप बताइए, आप अपने घर में डेली झाड़ू लगाते हो कि नहीं? डेली झाड़ू तो सभी लोग सफाई करते हैं, सफाई पसंद भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है सबसे बड़ी मुद्दा कि लखनऊ में जो सड़कों की और नालियों की व्यवस्था है वो किस तरह से उसको सुचारू, क्योंकि राजधानी है, राजधानी में किस तरह से जल जमाव हो जा रहा है नालियों से जो है। पहले तो स्वच्छता की आ जाती है, स्वच्छता में ही ये भी चीज़ आ जाती है कि जैसे आप अपने घर को क्लीन करते हो, वैसे मुझे शहर को क्लीन करना है, स्वच्छ करना है। और उसी स्वच्छता के अभियान में ही हमारा पूरा एजेंडा आ रहा कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्वच्छ सिटी बनाना है, बिल्कुल, जिससे कोई संक्रमण या परेशानी किसी को ना हो, ट्रैफिक की कोई परेशानी ना हो। ट्रैफिक की व्यवस्था तो यहाँ पे थोड़ा सा लचर हो चुकी है। ट्रैफिक की तमाम जगह जो है अवैध टैक्सी स्टैंड लगे हुए हैं, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? वो अवैध कब्जाओं को जो है सुव्यवस्थित किया जाएगा, कि जिससे कि जाम ना लगे और लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये हमारी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। देखा जाए पटरी व्यवसायियों की बात करें तो पटरी व्यवसायियों के साथ अक्सर होता है कि अवैध अतिक्रमण है, उनको कहीं व्यवस्थित करने का कुछ ऐसा एजेंडा आपने रखा है कि उनको भी कहीं व्यवस्थित करेंगे, उनको रोजगार जो है एक जगह प्लेस मिल जाए? हाँ, वो भी सोचा गया है कि एक उनके लिए भी एक मार्केट बननी चाहिए, कि हर एक गली मोहल्ले में एक ऐसी जगह सुव्यवस्थित करनी चाहिए कि उनकी मार्केट, क्योंकि उनका भी लॉस नहीं होना चाहिए, उनकी भी रोजी रोटी है ये।
तो उनको भी एक जगह, एक सुटेबल जगह उनको दिया जाए जहाँ गंदगी ना हो और डेली वहाँ पे भी सफाई होती है। तो ऐसी जगह आप लोग चिन्हित करेंगे? हाँ, वो चीज़ हम लोग कर चुके हैं? नहीं चिन्हित करेंगे, अभी कैसे कर सकते हैं। देखिए वो जब एक बार मुझे मौका दिया जाएगा तो बताएंगे, अभी तो स्वच्छता का ही हमेशा लेके बीवीडी चल। की प्रत्याशी आप एक चीज़ बताइए, बीवीडी वार्ड से आप जो हैं, वार्ड नंबर 57 से आप प्रत्याशी हैं, क्या एजेंडा रहेगा? किस चीज़ों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच में तो हम ये चीज़ जाएंगे। पहली चीज़ तो वहाँ की जो है गंदगी बहुत है, वहाँ पे नाला है, उसकी वजह से जो है दुनिया की बीमारियाँ वहाँ फैल रही हैं, वो सफाई अभियान। और रही बात है वहाँ पे मतलब पानी की समस्या भी बहुत है, बिजली की भी है समस्या, वहाँ कई समस्याएं हैं। बस यही सब का निदान करने के लिए हम उतरे हैं। पूरी व्यवस्थाएं आप लोग देंगी, जमीन पे जा करके देखेंगी ग्राउंड जीरो से? हाँ, ग्राउंड जीरो से सब देखेंगे और सब करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सरकार की भी जो भी हमसे होगी मदद होगी करेंगे। अच्छा, इस मुद्दे पे देखते हैं कि सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पे सुभाष जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ये बताएं कि आपने अलका जी को, आपकी जो पार्टी है वो उतार रही है नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए, क्या लगता है किस तरीके से, किस एजेंडे पे आप उतरेंगे? देखिए, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करती बल्कि करके दिखाती है। जिससे कि आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश ने भारतवर्ष के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सभी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात तो करती हैं, लेकिन जब प्रत्याशी देने की बारी आती है तब कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। एक लखनऊ महानगर जो निकाय के चुनाव चल रहा आसन, उसके अंदर सबसे पहले महिला प्रत्याशी देने का अगर किसी ने काम नहीं किया तो सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने किया, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। उसके बाद में जो दूसरी प्रत्याशी उन्होंने देना शुरू किया, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं उत्तर विधानसभा के अंदर भी हमारे जो सरोज मलिक हैं उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है। उनकी जो पत्नी रह चुकी हैं, उनकी पूर्व के अंदर जमानत जब्त हो चुकी है, वो क्या चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह जा चुकी है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महापौर चुनाव के अंदर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी को हम लड़ाई के अंदर हम नहीं देखते, कांग्रेस पार्टी को हम कहीं लड़ाई के अंदर नहीं देखते, बहुजन समाज पार्टी को हम कहीं लड़ाई नहीं देखते, क्योंकि शिक्षित उम्मीदवार हैं अलका पांडे जी, अच्छे उम्मीदवार है, योग्य उम्मीदवार हैं। उनके अंदर एक विजन है लेके चलने के लिए कि लखनऊ महानगर पालिका को किस प्रकार आगे लेके जाया जाए, चाहे साफ सफाई की समस्या होगी या चाहे दूसरी समस्या होगी, उसको किस तरीके से लेके जाया जाए और लखनऊ को किस प्रकार अच्छे स्तर पर लेके जाया जाए, वो पूरे विजन को लेके चल रही है। उस प्रकार के विजन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो न बसपा के पास है, न सपा के पास है, न कांग्रेस के पास है। अच्छा, बात करें भाजपा की या कांग्रेस की, ये दोनों ही इस बार कायस्थ वोट का बड़ा कार्ड खेल रहे हैं। चाहे आप गोरखपुर की बात कर लें, सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं से आते हैं। ऐसे में वहाँ मंगलेश श्रीवास्तव जी को अगर भाजपा ने उतार दी तो फिर सिन्हा जी को कांग्रेस ने उतार दिया, ये क्या गणित लग रहा है? और इसके साथ ही आप देखिए सपा की बात करें तो मुस्लिम के साथ साथ इस बार ब्राह्मण कार्ड भी खेल रही है। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और जिस प्रकार आपने कायस्थ समाज की बात की तो मैं समझता हूँ हिमांशु जी आप खुद कायस्थ समाज से हैं, तो कायस्थ समाज की जो दुखती रग वो आपने पकड़ ली। तो उसका सवाल का जवाब मैं ऑन कैमरा न देते हुए कभी आप चर्चा में बैठे तब दूंगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं ना, वो जाति के समीकरण को देख के नहीं होंगे, ये स्थानीय मुद्दों के आधार पर होंगे, क्षेत्र की समस्याओं के आधार पर होंगे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी उसके अंदर जाति के समीकरण तलाशने का प्रयास कर रही है तो वो उसका ओपिनियन हो सकता है, हमारा नहीं। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी और मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। अच्छा, बसपा की बात करें, बसपा भी मुस्लिम कार्ड खेल रही है। आप देख ही रहे हैं अपने कैंडिडेट उन्होंने जो जिस तरीके से विजन दिया है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है? बहुजन समाज पार्टी एक लेके सोशल इंजीनियरिंग का जो उसने फार्मूला अपनाया था 2007 से 12 के बीच में, उस समय वो ब्राह्मण और दलितों को लेके चल रही थी। इस प्रकार इस समय बहन जी मायावती जी के दिमाग में चल रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम और दलित का अगर गठजोड़ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी उपस्थिति बड़ी धमाकेदार दर्ज हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समुदाय उनके बहकाव के अंदर आने वाला नहीं है। जिस बीएसपी प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट के अंदर ही बात बोली, मैं पुनः उस बात को दोहराऊंगा कि बसपा के जो विधानसभा के उत्तर प्रत्याशी रह चुके हैं सरोज मलिक, उनकी जमानत जब्त हो गई थी, 8,000 वोट उनको मिला। तो आप इसी से अंदाजा लगा लिए, जिस व्यक्ति की खुद की जमानत नहीं बचा पाए वो व्यक्ति अपनी पत्नी को क्या जिताएगा? तो मुस्लिम उनके साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर शेर की तरह दहाड़ने वाला एकमात्र अगर कोई नेता है तो माननीय प्रकाश राजभर जी, जो दलितों के मुद्दे पर, अकलितों के मुद्दे पे, पिछड़ों के मुद्दे पे जोरदार तरीके से चिल्लाते भी हैं, बोलते भी हैं, उनके हक की आवाज़ को बुलंद भी करने का प्रयास करते हैं। बहन जी कहीं नहीं दिख रही हैं, वो चाहे कितना भी दलित गठजोड़ कर लें, चाहे कितना ही मुस्लिम गठजोड़ कर लें, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप बात कर रहे हैं भाजपा के साथ तो आपने भी गठबंधन किया था, टूट गया?
देखिए, सामाजिक न्याय समिति की हमारी जो पुरानी मांग चली आ रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पुरानी तरह से इस मांग को करते आ रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात करते आ रहे हैं। उसी मुद्दों के अंदर 2017 के अंदर हम सरकार के अंदर शामिल हुए थे और 18 महीने की सरकार के अंदर हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर लात मार दी थी। हम सत्ता के लोलुप नहीं है। जिस मुद्दों को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया था। हम सरकार से बाहर चले गए थे। तो आप तो सपा के पास भी गए थे? सपा के पास गए थे, हम देखने के लिए गए थे कि सपा है क्या। कभी कभी जानबूझकर भी जहर खाया जाता है, वही करने के लिए गए थे। समाजवादी पार्टी कहती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। वो पूरी तरीके से परिवारवाद वाली पार्टी है। लेकिन सुभाषपा का जो समीकरण लग रहा है उससे तो लग रहा है 24 का चुनाव आप गठबंधन में बीजेपी के साथ आएंगे। गठबंधन जो होता है ना हिमांशु जी, वो चुनाव से 2-4 महीने पहले होता है। गठबंधन के बारे में हमारा शीर्ष नेता बेहतर तरीके से बता पाएगा, उसके बारे में अधिकृत नहीं है। लेकिन हम ये बोलेंगे 2024 की जो सत्ता की चाबी है, बिना ओम प्रकाश राजभर जी के, बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोई हासिल नहीं कर सकता। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष यादव जी। इनसे हमने बात की, उन्होंने मुखर होकर के सभी बिंदुओं पर जवाब दिया है। हिमांशु श्रीवास्तव, KKD, लखनऊ। आचार संहिता लगते ही